नमस्ते मित्रों। श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एश आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों, आज हम जो बाकी गद्य है उनके बारे में समझेंगे। जो आज हम हिंदी विषय में देखेंगे इकाई नंबर 4, जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। लेखक है शंकर दयाल शर्मा। तो बच्चों, प्रथम वीडियो में हमने इस गद्य को थोड़ा सा समझ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि लाल बहादुर शास्त्री एक महान कर्मयोगी थे। वे भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति में से नहीं थे और लाल बहादुर शास्त्री जी उनके जो कर्म थे उन कर्मों को ही ईश्वर मानते थे और कर्मों के प्रति बिना किसी फल की आशा किए बिना वो पूरी तरह अपना जीवन समर्पित करते थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी गीता के निष्काम कर्मयोगी के लक्षण हम उनमें देख सकते थे। बच्चों, यहाँ तक हमने प्रथम वीडियो में देखा थे। अब जो बाकी है वहाँ से आज हम देखेंगे। तो पेज नंबर 20 का प्रथम पैराग्राफ से आज हम समझेंगे कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्मों का भाव तथा उस कर्मों के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। बराबर। लेखक शंकर दयाल शर्मा। यहाँ पर शास्त्री जी के मुख्य जो तीन बातें हैं, बराबर, उन तीन बातों से उनका जो जीवन है, बराबर, उनके बारे में वो बात करते हैं कि शास्त्री जी के चरित्र और जीवन दर्शन में उनकी मुख्य तीन बातें हैं। तो वो कौन कौन सी है? तो प्रथम बात है कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, आस्था यानी कि श्रद्धा, विश्वास, बराबर। तो पहली बात है अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, और दूसरी बात क्या है? तो उस उद्देश्य को पाने के लिए कर्मयोग का अनुसरण, बराबर। अपना उनका जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, उसे प्राप्त करने के लिए कर्मों का भाव होना चाहिए, बराबर। वो उनकी दूसरी बात है। और तीसरी बात क्या है कि कर्मों के प्रति पूर्ण समर्पण, बराबर। तो ये तीन बातें लेखक को शास्त्री जी के चरित्र और उनके जीवन दर्शन में दिखाई देती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्मों में समन्वय होना चाहिए। लेखक क्या कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी क्या कहते थे उनके भाषण में, बराबर। लेखक ने सुना था कि उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्मों में समन्वय होना चाहिए, बराबर। शास्त्री जी क्या मानते थे कि जीवन में
किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से, बराबर, हमारा जो कार्य है, जो कर्म है, वो करना जरूरी है। यदि अगर हमें हमारे कार्य के प्रति सफल होना हो तो, बराबर, और कर्मों के प्रति हमारे मन में भक्ति भी होनी चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्मों के सिद्धांत में निहित है, बराबर, कि शास्त्री जी की सफलता का रहस्य क्या है कि उनका जो चिंतन है, जो विचार है, बराबर, वो उनके जीवन में एक सफलता का रहस्य है। और साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य, बराबर, क्या है कि भक्ति और कर्मों के सिद्धांत में निहित है, बराबर। तो किसी भी व्यक्ति, समाज और देश का विकास कब हो सकता है कि जब हमारा जो कर्म है, बराबर, तो उन कर्मों के प्रति हमें हमारा जीवन समर्पित करना चाहिए। और दूसरा क्या है कि उनके लिए भक्ति भी जरूरी है। तो ये जो दोनों सिद्धांत है, भक्ति और कर्म, बराबर, उसमें ही हमारा जो विकास है, बराबर, वो हो सकता है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। बच्चों, शास्त्री जी का जो संपूर्ण जीवन था, तो उनके जीवन में श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण जैसे गुण दिखाई देते थे। उनके ये गुण केवल उनके कार्य और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। और लाल बहादुर शास्त्री में उनका जो गुण है कि श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण, तो ये सारे गुण केवल उनके कार्य और विचारों में ही प्रकट नहीं होते थे, लेकिन उनको देखने से ही हमें एहसास यानी कि अनुभव हो जाता था कि लाल बहादुर शास्त्री जी में श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण जैसे गुण हमें दिखाई देते थे। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, बराबर। तो यहाँ पर शास्त्री जी की विशेषता क्या थी कि शास्त्री जी जो कुछ कहते थे वही करते थे, और वे जो कुछ भी करते थे वो हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के लाभ के लिए ही करते थे। उनमें वो उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे, बराबर। कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो विशेषता है कि जो शास्त्री जी जो कुछ कहते थे वही करते थे, और वे कुछ भी करते थे वो राष्ट्रों के लाभ के लिए करते थे, और इसलिए देशवासी उन पर विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था,
लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। बराबर बच्चों, तो यहाँ पर क्या है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो जब वो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। बराबर, तो पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद राजनीतिक विरासत को संभालना एक कठिन बाबत थी, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि हमारे देश की राजनीतिक विरासत को संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल का मतलब है पवित्र, बराबर शुद्ध, तो शास्त्री जी ने उनके पवित्र और शुद्ध और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की आकांक्षा को पूरा किया। बराबर, तो यहाँ पर जो शास्त्री जी है वो किस प्रकार बराबर देश की आकांक्षा को पूरा करता है, तो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत को छोड़कर चले गए। बराबर, उनकी मृत्यु होने के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। बराबर, शास्त्री जी का चरित्र कैसा था? पवित्र था, शुद्ध था। बराबर, और उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति भी थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्मों का एकमात्र उद्देश्य रहता था, और उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सकता था। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। बच्चों, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की एक बहुत बड़ी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वे यानी कि शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, यानी कि सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ था, और सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे तब भी वह एक सामान्य व्यक्ति ही बनकर रहे। यह उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। बराबर, तो बच्चों यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी में विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना भी थी। बराबर, और ये सारे गुण जो लाल बहादुर शास्त्री जी में है, बराबर, तो ये सारे गुण महात्मा गांधी के गुण थे। बराबर, जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। बराबर, तो इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के जो आदर्श थे, बराबर, उनका गहरा प्रभाव रहा। और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी।
बराबर। लाल बहादुर शास्त्री जी गांधी बापू से प्रेरित होकर 1921 में वह उनकी जो पढ़ाई थी बराबर वो उन्होंने छोड़ दी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों जैसे कि डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे और औरों को उसके लिए प्रेरित करते रहे बराबर। तो शास्त्री जी पर हमारे भारतीय चिंतकों जैसे कि भगवान दास और गांधी बापू का ऐसा असर हुआ, ऐसा प्रभाव पड़ा कि जीवन भर गांधी बापू जैसे व्यक्ति के जो आदर्श विचार है, जो आदर्श गुण है बराबर, उन पर ही वह अपना जीवन व्यतीत करते रहे और दूसरों को भी ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए वह प्रेरित करते रहते थे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे बराबर। यहाँ पर लेखक जी को शास्त्री जी के बारे में क्या कहा है कि शास्त्री जी के संबंध से मुझे बाइबिल यानी कि ईसाई धर्मों की एक पुस्तक बराबर, तो बाइबल की एक उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। वारिस का मतलब है रक्षक बराबर। तो शास्त्री जी के संबंध में क्या जान पड़ता है कि बाइबल की एक उक्ति है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस यानी कि रक्षक होंगे। ऐसे लेखक को शास्त्री जी के संबंध में वो जो सही बात है बराबर, जो बाइबल की उक्ति है वो एकदम सही है बराबर, वो उनके जीवन से ही पता चलता है कि विनम्र ही पृथ्वी के रक्षक होंगे। बच्चों, आज हम यहाँ तक के गद्यों को समझते हैं। अब जो बाकी गद्य है उनके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। बच्चों, यहाँ पर मैंने होमवर्क के लिए शब्दार्थ लिखे हैं, तो ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। साथ में यहाँ पर मैंने प्रश्नों लिखे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, शास्त्री जी के चरित्र और जीवन दर्शन की मुख्य 3 बातें बताइए। दूसरा है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे। तीसरा है, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। चौथा है, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा। पांचवा है, बाइबिल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है। तो बच्चों, शब्दार्थ और प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक के अंदर लिख कर भेजना है। धन्यवाद।